नीट के रिजल्ट का इंतजार हो रहा है और चर्चा जोरों पर है कि कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। क्या आप भी इस बात को लेकर परेशान हैं? तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। अंत तक कुछ डेटा बताऊंगा, लॉजिक दूंगा और कम से कम 5 ऐसे कारण बताऊंगा जो आपको राहत देंगी। नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। स्वागत करता हूं आप सबका। इस वीडियो में बात करेंगे क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या हो सकती है 2020 के लिए और ऑल इंडिया कोटे में कट ऑफ क्या हो सकती है सरकारी कॉलेजेस के लिए। तो इस वीडियो को समझने के लिए आप अंत तक पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में जो प्रेडिक्शंस हैं वो मेरे हैं और मकसद ये है कि कम से कम आपको ये अंदाजा हो कि क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या हो सकती है, ताकि आप अपने आगे क्या कोर्स सिलेक्ट करेंगे इसका सिलेक्शन कर सकें, या फिर ऑल इंडिया कोटे में आपको ये अंदाजा मिल सके कि कितने मार्क्स तक में आपको सिलेक्शन मिलना है। अगर अल्टरनेट कोर्स चुनना है तो आप इस पर भी अभी डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या हो सकती है। इसके लिए बेसिकली 3 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, जो क्वेश्चन आया था उसका डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है, और इसके साथ साथ हम लोग लास्ट ईयर के ट्रेंड को भी देखते हैं। तो सबसे पहले आंकड़े देख लेते हैं। 2017 की अगर बात करें तो लगभग रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो थे वो 11,38,000 थे। इनमें से 10,90,000 ने परीक्षा दी थी और 6,11,000 जो हैं वो क्वालिफाई हुए थे। 2018 में लगभग 2 लाख स्टूडेंट बढ़ गए थे, 7,14,000 स्टूडेंट जो हैं वो क्वालिफाई हुए थे। वहीं बात करें 2019 की तो 15,39,000 लोगों ने रजिस्टर किया था, 14,10,000 अपीयर हुए थे और 7,97,000 लोग क्वालिफाई हुए थे। 2020 में और बढ़ोतरी हुई थी, लगभग 16 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। लेकिन एक बड़ी बात ध्यान देने वाली जो है वो ये है कि लगभग 13,50,000 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। ये आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं है। MHRD मिनिस्टर का कहना है कि 85 से 90% लोगों ने परीक्षाएं दी हैं, लेकिन मेरे जो सोर्सेस हैं उनके हिसाब से 13,50,000 स्टूडेंट ही एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, जो कि पिछले साल से लगभग 60,000 कम है। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण डेटा है जिसका असर कट ऑफ पर पड़ता है। इसके साथ साथ अगर ये देखें कि कितने स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे तो ये संख्या होगी लगभग 7,60,000। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं तो जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, लेकिन इसका फायदा ऑल इंडिया कोटी की कट ऑफ पर मिलता है। कॉम्पिटिटर्स कम होते हैं तो वहां पे कम स्कोर पर भी सीटें मिलती हैं। तो ये था आंकड़ा स्टूडेंट कितने अपीयर हुए हैं। अगर बात करें क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल का तो इसके बारे में सही एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल होता है। हर किसी की अपनी राय होती है। जो स्टूडेंट रिपीटर्स होते हैं उनकी अपनी एक अलग राय होती है और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उनकी भी एक अलग राय होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो तीनों पेपर थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, वो इजी टू मॉडरेट थे। इजी टू मॉडरेट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर किसी का अलग अलग व्यू सामने आया है। ओवरऑल अगर बात करूं तो ये मानना है हर किसी का कि लास्ट ईयर से जो क्वेश्चन है वो इजी आए थे। फिर इम्पैक्ट क्या निकल कर सामने आता है। अगर क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल आसान है तो ऐसे में ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो अच्छा स्कोर करते हैं। रिजल्ट का प्रोसेस आपको पता है कि टोटल जितने भी स्टूडेंट अपीयर होते हैं 50th परसेंटाइल, यानी कि टोटल जितने स्टूडेंट हैं आधी संख्या ऐसी होती है जो नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं और आधी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ऐसे में जब क्वेश्चन का डिफिकल्टी आसान हो तो जो कट ऑफ है वो हायर जाती है। इसके साथ साथ जो ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ है वो भी हायर जाती है। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बोलचाल की भाषा में आसानी के लिए स्कोर की बात करते हैं। एडमिशन हमेशा रैंक पर होता है। किस स्कोर पे कितना रैंक होगा ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी वीडियो में इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इसका इम्पैक्ट ये निकल कर आ रहा है कि क्वेश्चन ईजी हैं तो जो कट ऑफ है वो हायर जाएगी। अब आइए लास्ट ईयर के ट्रेंड को देख लेते हैं। 2017 की अगर बात करें, 2017 में 131 जनरल की कट ऑफ रही थी, क्वालिफाइंग कट ऑफ रही थी। वहीं ओबीसी SC ST के लिए ये कट ऑफ जो है 107 थी। नीट 2018 की बात करें तो 119 कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी की, वहीं 96 जो थी वो ओबीसी की कट ऑफ थी। 2019 में ऐसा हुआ था कि क्वेश्चन जब इजी आया था पिछले ईयर के कंपैरिजन में तो 134 कट ऑफ चली गई थी। वहीं SC ST OBC के लिए यह कट ऑफ 107 थी। नीट 2020 में अगर सारे प्रेडिक्शंस को हम देखें, सारे डेटा को देखें तो जो निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि कट ऑफ जो है वो हायर साइड में हो सकती है और मेरे अनुमान के मुताबिक ये 140 से 42 के आसपास हो सकती है। वहीं SC ST OBC कैटेगरी के लिए ये 113 से 115 के बीच हो सकती है। एक बात कहना चाहूँगा कि ये मेरी व्यक्तिगत प्रेडिक्शन है, हो सकता है मैं 100% गलत हूँ यहाँ पर, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप में से कई सारे स्टूडेंट इसके बेसिस पे आंसर की से मैच करके डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या रिपीट करना है
है, अब्रॉड जाना है या अदर कोर्सेज का चुनाव करना है। समय कीमती है, इसलिए सही समय पे सही डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आइए बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटे में आखिर क्या कट ऑफ होगी सरकारी सीटों के लिए। जो पैरामीटर्स थे हमने क्वालिफाइंग कट ऑफ के लिए कंसीडर किया था वो तो यहाँ पर भी कंसीडर होंगे, जैसे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे। तो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो 2020 के लिए वो पिछले साल से 50,000 तक कम हो सकते हैं। सेकंड क्राइटेरिया जो है वो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल का है। डिफिकल्टी लेवल के बारे में ओवरऑल जो इंपैक्ट निकल के सामने आ रहा है कि क्वेश्चंस इजी थे, और जब क्वेश्चंस इजी होते हैं तो ऐसे स्टूडेंट जो 500 से 600 के बीच में स्कोर करते हैं, इनके जो नंबर्स हैं ये ज्यादा होते हैं। तो स्कोर वर्सेस रैंक वाला एक फैक्टर यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कट ऑफ ट्रेंड होती है। इसके अलावा दो और फैक्टर्स हैं जो ऑल इंडिया कोटे पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। एक तो ये कि ऑल इंडिया कोटे में टोटल एमबीबीएस की सीट कितनी है, और इसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट इस साल जो पड़ने वाला है वो एम्स और जिपमर के मर्ज होने का है, क्योंकि इनकी काउंसलिंग भी अब नीट में एक साथ होगी, ऑल इंडिया कोटे के ही साथ होगी। आइए सबसे पहले लास्ट ईयर का ट्रेंड देख लेते हैं। 2016 की अगर बात करें तो जो ऑल इंडिया की कट ऑफ थी वो थी 5,849 रैंक पर ये क्लोज हो गया था। वहीं 2017 में 8,317 पर क्लोज हुआ था। जनरल कैटेगरी 2018 में 10,443 पे क्लोज हुई थी। वहीं 2019 में 12,618 पर क्लोज हुई थी। अदर कैटेगरीज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्कोर की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 2016 में जो ऑल इंडिया कोटे पर लास्ट एडमिशन हुआ था वो 511 नंबर पर हुआ था। 2017 में ये 558 नंबर पे था, 2018 में 536 पे, वहीं 2019 में 582 नंबर पर लास्ट एडमिशन हुआ था। कई सारे इंस्टीट्यूशंस ने आंसर की रिलीज कर दी हैं, और आप में से ज़्यादातर लोगों ने अपने आंसर्स मैच भी कर लिए होंगे, और आपको ये अप्रॉक्स पता होगा कि आप कितना स्कोर ऑब्टेन करने वाले हैं। लेकिन फिर से दोहराना चाहूँगा कि उस स्कोर के बेसिस पे आपको परेशान बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन जो है वो रैंक पर होता है, और हर एक साल सेम स्कोर पर रैंक जो है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है। और अच्छे से समझना चाहें तो एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देखें। पिछले 4 सालों में एक रैंक के हिसाब से स्कोर में कितना का डिफरेंस है आप आसानी से देख सकते हैं। 100 रैंक की अगर बात करें तो 2016 में 626 नंबर पर ही ये रैंक मिल गया था। वहीं 2017 में 670 पे मिला, 2018 में 680 पर मिला, और 2019 में ये 691 नंबर पर मिला था। ये कंपैरिजन अगर आप रैंक 100 से लेके 5 लाख तक देखते हैं तो इसमें ध्यान दीजिएगा 50,000 रैंक से लेकर 4 लाख 5 लाख रैंक के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस थे। यहाँ पे जो गैप है अगर कंपेयर करेंगे 2018 को 2019 से, तो तकरीबन 50 से 60 नंबर का अंतर था सेम रैंक पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्वेश्चंस इजी थे, और जब क्वेश्चंस इजी होते हैं तो मिड रेंज में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है। इसकी वजह से ये 50 से 60 अंकों का जो डिफरेंस है वो देखने को मिला था। ये 2020 में भी पॉसिबल है, लेकिन ये डिफरेंस कितना होगा ये अभी अंदाजा लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रैंक वर्सेस स्कोर का ये 4 सालों का कंपैरिजन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। और अच्छे से समझने के लिए आइए एक बार फिर से देखते हैं 2018 और 2019 का कंपैरिजन। 2018 में अगर बात करें 650 या इससे ज़्यादा स्कोर करने वाले छात्रों की, तो ऐसे छात्रों की संख्या 100 थी। वहीं 2019 में देखा जाए तो लगभग 1000 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 650 से ज़्यादा स्कोर किया था। जी हाँ, 10 गुना का अंतर आ चुका है। 600 स्कोर से ज़्यादा वाले छात्रों की बात करें तो 2018 में ऐसे 1525 छात्र थे, लेकिन 2019 में ऐसे छात्रों की संख्या 7650 हो गई थी। वहीं 500 से ज़्यादा स्कोर करने वालों की बात करें तो 2018 में 21,500 छात्र थे, वहीं 2019 में ये संख्या बढ़ के 49,000 हो गई थी। 2020 की अगर बात करें तो ये जो डिफरेंस है ये इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है या नियर बाय में भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको रैंक का ध्यान रखना है, क्योंकि रैंक के बेसिस पर ही एडमिशन होना है। आइए अब आपको सबसे बड़ी राहत वाली बात बताता हूं कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 2020 में काफ़ी ज़्यादा हैं। पिछले साल से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सीटें बढ़ चुकी हैं, और 15 अक्टूबर तक और ज़्यादा सीटों की बढ़ने की संभावना है। अगर आज के डेट की बात करें तो वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेजेस में लगभग 42,365 सीटें हैं 280 कॉलेजेस में। इनमें से 1107 सीटें जो एम्स की थी, जिनकी अलग काउंसिलिंग हुआ करती थी, वो भी अब मर्ज हो चुकी हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ऑल इंडिया कोटे की जो सीट होगी उसमें
अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। 2019 में ऑल इंडिया कोटे में लगभग 4,950 सीटें थी, वहीं संभावना है कि 2020 में कम से कम 6,000 से लेकर 6,200 सीटें होंगी। अब ऑल इंडिया कोटे की जो सीटें बढ़ेंगी, इससे जुड़ा हुआ आपको एक बहुत ही कमाल का आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। बात करेंगे सबसे पहले 2017 की। 2017 में ऑल इंडिया कोटे में 3,705 सीट थी। ऐसे में अगर ऑल इंडिया कोटे के कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो गई थी, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, वो 8,317 गई थी। अगर ये सीट वर्सेस रैंक आप रेशियो देखेंगे तो टोटल ऑल इंडिया कोटे की सीट से लगभग 2.25 गुना ज्यादा था। जी हां, आप 2018 में देखिए 4,064 सीटें थी और यहां पे ऑल इंडिया कोटे की जो कट ऑफ गई थी वो 10,443 गई थी। अगर फिर से रेशियो देखेंगे सीट इंटू रैंक का तो यहाँ पे 2.5 निकलकर सामने आता है। 2019 में 4,951 सीटें थी और ऑल इंडिया की जो कट ऑफ है वो 12,618 गई थी और ये भी 2.5 गुना ज़्यादा है ऑल इंडिया कोटे की सीट से। तो क्लियरली यहाँ पे एक ट्रेंड निकल के आ रहा है कि लगभग 2.5 गुना ज़्यादा कट ऑफ जाती है जितनी भी नंबर ऑफ सीटें अवेलेबल होती हैं उससे। ऐसे में अगर आप 2020 में ये मान लें कि 6,000 या 6,200 सीटें अवेलेबल हैं तो उसका 2.5 गुना ज़्यादा जो होता है वो 15,500 के आसपास होता है। ये जो है ये ऑल इंडिया कोटे की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। वहीं बात करें अदर कैटेगरीज की तो ओबीसी में ये सिमिलर रहेगी, 15,500 से लेकर 16,000 के बीच रह सकती है। एसटी कैटेगरी में 88,000 से लेकर 89,000 के बीच तक ये जा सकती है। वहीं एसटी कैटेगरी के लिए ये 95-96,000 के आसपास रह सकती है। स्कोर का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, फिर भी अगर स्कोर की बात करूं तो अपने अनुभव के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि यूआर कैटेगरी के लिए जो स्कोर है वो 590 से 600 के आसपास हो सकता है। वहीं एससी कैटेगरी के लिए ये 475 से 480 हो सकता है। एसटी के लिए 455 से 460 के बीच ये हो सकता है। मेरा ये मानना है कि कट ऑफ जो है हायर साइड में हो सकती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होगी। जो आंकड़े मैंने आपको दिए हैं उनसे ये स्पष्ट पता चलता है कि जो ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ है, रैंक की मैं बात कर रहा हूं, वो 15,000 के आसपास जरूर रहेगी और इसका फायदा आप स्टूडेंट को जरूर मिलेगा। स्कोर चाहे जो भी हो, लेकिन रैंक का फायदा वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 600 से कम ही रहेगी फाइनल कट ऑफ जो ऑल इंडिया कोटे की होगी। फिर से कहूंगा कि मेरी प्रेडिक्शंस हैं, जो डेटा मैंने यूज किया है वो भी आपसे शेयर किया है। हो सकता है मैं 100% गलत हूं, इसके लिए जो इसमें नहीं आएंगे उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके आसपास जो लोग हैं उन्हें कम से कम परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। इसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें यहां से आगे की तैयारी कैसे करनी है। एक और बहुत बड़ा इंपैक्ट, बहुत बड़ा फायदा एम्स के मर्ज होने का भी होगा। इससे पहले जब एम्स की काउंसलिंग पैरेलल चला करती थी तो बहुत सारे टॉप रैंकर्स ऐसे होते थे जो एम्स के साथ साथ ऑल इंडिया कोटे में भी सीट होल्ड करते थे। और आप सब ये बात जानते होंगे कि अगर ऑल इंडिया कोटे के राउंड 2 में कोई सीट खाली होती है तो वो सीट उस राज्य को भेज दी जाती है जहां की वो सीटें होती हैं। ऐसे में अगर टॉप 5 एम्स की हम बात कर लें, दिल्ली, भोपाल, जोधपुर, पटना, भुवनेश्वर, तो तकरीबन 500 ऐसी सीटें हैं जिनका सीधा सीधा फायदा ऑल इंडिया कोटे के स्टूडेंट को होगा और उसकी वजह से ऑल इंडिया कोटे में भी जो कट ऑफ है उसमें राहत मिलने की उम्मीद है। एम्स और जिपमर की काउंसलिंग के कारण ऑल इंडिया कोटे को फायदा पहुंचेगा और जो स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटे में सीट ले लेंगे इसका सीधा सीधा फायदा उस राज्य को पहुंचेगा जहां से वो स्टूडेंट बिलोंग करता हो, तो स्टेट लेवल पर भी फायदा मिलने की उम्मीद है। कंक्लूजन ये है कि अभी तक बस यही बात हर तरफ हो रही थी कि जो पेपर है बहुत ज्यादा इजी था, ऐसे में कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी। मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, फिर से दोहरा देता हूं। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटे में लगभग 1,000 सीटें बढ़ गई हैं, इसका फायदा होगा। दूसरा पॉइंट कि 50,000 स्टूडेंट लगभग कम हो सकते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, इसका भी फायदा होगा। तीसरा पॉइंट जो एम्स और जिपमर है ये मर्ज हो चुके हैं सेंट्रल काउंसलिंग में, तो इसका फायदा ऑल इंडिया कोटे में होगा। चौथा पॉइंट ऑल इंडिया कोटे में जब ज्यादा सीटें निकलेंगी तो इसका फायदा स्टेट कोटे में होगा। और पांचवा पॉइंट की अभी भी और ज्यादा सीटों के बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उम्मीद आप भी न खोएं, अपनी तैयारी करते रहें, अच्छे से काउंसलिंग करें, अच्छी प्लानिंग बना के रखें कि आपको आपके स्कोर पे आगे क्या करना है। बहुत जल्द आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें यह बताऊंगा कि अगर एमबीबीएस करने से चूक गए और ड्रॉप भी नहीं लेना चाहते हैं तो आखिर ऐसे कौन से मेडिकल करियर्स हैं जिन्हें चुनकर आप अच्छा भविष्य बना सकते हैं। बने रहें हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।